बुधवार की सुबह और इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि 2 दिनों की जो ऑल इंपॉर्टेंट फेड की बैठक चल रही है उसका आज देर शाम हमारे समय अनुसार आउटकम आना है। लेकिन इस बीच क्या मोमेंटम में भारतीय बाजार कल भी खराब ग्लोबल संकेतों के चलते खुले कमजोर थे, पर दिन के लो से 90 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। लगातार छठा दिन था कल जब मजबूती के साथ, बढ़त के साथ, उछाल के साथ भारतीय बाजार क्लोज होते हुए नजर आए। और संकेत आज के लिए भी इंटरेस्टिंग स्क्रीन पर आएंगे। कल हम जब छोड़ के गए कामकाज 3:30 बजे, तब डाउ फ्यूचर्स 80 पॉइंट ऊपर थे और दरअसल फाइनली यूएस में जो क्लोजिंग हुई इन्हीं स्तरों पर डाउ क्लोज होता हुआ नजर आया। पर इस बीच तगड़ा उठापटक का माहौल था वहां पर। एक समय डाउ 335 अंक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था और एक समय लाल निशान में भी ट्रेड करता हुआ नजर आया। इस तरह की वॉलेटिलिटी अमेरिकन मार्केट्स में इस समय। दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत, कच्चा तेल नरमी और बढ़ती हुई। हम जहां कल छोड़ के गए थे वहां से $1.60 और इस समय आपको नीचे कच्चा तेल कामकाज करता हुआ नजर आएगा, ऑलमोस्ट 56 के लेवल्स पर। और तीसरा इंपॉर्टेंट संकेत, रुपया मजबूती कल बढ़ी थी और शायद वो लाइकली कि आज भी कंटिन्यू हो। जहां हमने कल छोड़ा था वहां से रुपया अचानक 4 बजे के आसपास तगड़ी तेजी आई थी रुपए में। 30 पैसे का मूव देखने को मिला था और 30 पैसे का डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पर। और आज भी कच्चे तेल की चाल के बाद रुपए की ओपनिंग पर, रुपए की चाल पर रहेगी बाजार की नजर। इसलिए मैंने कहा था संकेत आज के लिए इंटरेस्टिंग। अच्छा, डाउ 80-82 पॉइंट उछाल दिखा रहा है और डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है कि आज शाम को अमेरिका में 75 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। तो ये वो सेटअप है। और एसजीएक्स निफ्टी दिखाता हुआ कि आज फिर मजबूती 1/3% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में पहले ग्लोबल सेटअप पे बातचीत और नीरज वाजपेयी मेरे बगल में मौजूद। बताएं सर। देखिए, सोच रहे हैं कहां से शुरू करूं? नहीं, शुरू करने कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ बता दिया है। अब आप सुन लीजिए, काम की बात सिर्फ ये है कि फेड की बैठक में कुछ नहीं होना है। ये तो आपने कल बताया, तो बस वही है। और क्रूड जो गिरा है वो इंडिया के लिए सबसे पॉजिटिव है। तो आज आप फिर से एक बार तेजी दिखेंगे और क्रूड से अफेक्टेड जो भी सेक्टर्स हैं आपके, वही चलते हुए नजर आएंगे। फेड में कुछ नहीं होना है। ट्रम्प ने भले ही दबाव बना रखा, लेकिन रेट हाइक एक हो के रहेगा कल। जिसने कल डीजल पेट्रोल डलवा लिया गाड़ियों में, वो आज बुरा फील कर रहा है। आज सस्ता हो जाएगा, ये एक और काम की बात है। तो ग्लोबल को कोई चिंता की बात नहीं, एकदम बढ़िया है। तो ग्लोबल संकेत एकदम टच है। 30 सेकंड निपटा डाला। मूड एक में नहीं मिनट है। टाइम आपने बना रखा ना बीप, तो हमने कहा जल्दी निपटा दे। 30 सेकंड में भी छोड़ना था। मतलब कल से आज संकेत हमारे अच्छे ही होते चले जा रहे हैं। और खास तौर पे आज शाम को जो कमेंट्री आनी है उसमें अगर 2019 के लिए इतना एग्रेसिव ना साउंड करा फेड दरों में हाइक को लेकर, तो वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उस पर नजर रखें। तो कल भी शायद सुबह फिर मजेदार होने वाला है सेशन। आज के लिए तो सेटअप पॉजिटिव, जैसे नीरज हाईलाइट करते हुए। कच्चा तेल ठंडा, रुपए में मजबूती, जो सेंटिमेंट्स को इस समय ड्राइव करती हुई। अच्छा, इस बीच एक और इंटरेस्टिंग बात, वो एमपी में लोन वेवर, उसके बाद गुजरात सरकार बीजेपी की जो है, उन्होंने वो 650 करोड़ रुपए के आसपास पावर की जो उधारी थी वो किसानों की, वो कई अखबारों में खबरें छपी है कि अब तो बीजेपी राज्यों में भी लोन वेवर के अनाउंसमेंट होने वाला है। करना ही पड़ेगा। बाजार एंटिसिपेट करा था। कंजम्पशन थीम जो पिकअप होना शुरू हुई थी 2019 की रैली से पहले, वो लॉजिक यही बैठा। वो लॉजिक यही बैठेगा। अभी और बहुत स्पेंडिंग होगी। अभी आप थोड़े, अभी जीएसटी परसों है ना, जो शनिवार को, उसमें आप देखिएगा, कल प्रधानमंत्री जी एक कॉन्क्लेव में थे, नाम नहीं बताता, और पब्लिक चैनल कॉन्क्लेव में थे। वहाँ उन्होंने बोले 99% चीज़ हम 18% पे लेके आएंगे, केवल वो 2-3 चीज़ें बचेंगी जो सिन प्रोडक्ट आते, बाकी सब 18 में आएंगे। तो सीएनबीसी पर कांग्रेस तैयार होगा क्या? आप तो काटे की टक्कर, क्योंकि सबका कंसेंसस बनना जरूरी है जीएसटी काउंसिल की बैठक। एग्रीड, उसमें 4 स्टेट आपके निकलने हैं, लेकिन उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम इसको हाईलाइट करेंगे, हम चीज़ सस्ती करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे रोक लोगे मुझे महंगा करने के लिए? तो आप गलत भी दिखना नहीं चाहोगे। तो अब वो बहुत स्पेंडिंग के बहुत होंगे। ये जो आप कह रहे हैं कॉन्क्लेव में बोला, ये सीएनबीसी आवासी खबर पर मोहर है। हमने 2-3 दिन पहले बताया था। जीएसटी हमने पिछले हफ्ते बताया, पिछले हफ्ते शुक्रवार को, शनिवार को बैठक है, ध्यान रखें, जीएसटी काउंसिल की है ना। तो चलिए, इंपॉर्टेंट होने वाली वो बैठक देखना होगा, कितने स्लैब, वो 18% पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं अब। तो उस स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी रडार रखें जिसमें सीमेंट प्रोमिनेंटली हाईलाइट करता है। अच्छा, मार्केट मोमेंटम तो स्ट्रांग है। कल भी हमने देखा लो लेवल से क्या रिकवरी आई थी। वो 11,000 का कॉल तो 58 के आसपास खड़ा हुआ है, दिन के हाईस पे बंद हुआ है ना। क्या करूं? वो कॉल भी डे हाई पे था और बैंक निफ्टी का जो 27 से 40 के ऊपर का कॉल था वो करीब 70 पे क्लोज हुआ है। तो आज करना क्या है, देखिए, आज हमें अपना ऑप्शन फ्री कर लेना है।
ठीक है ना। अगर आज क्या क्रिटिकल है, पहले बताइए लेवल क्या है। निफ्टी के लिए अगर 10,964 के ऊपर ये ओपनिंग होती है तो ये शॉर्ट कवरिंग को काफ़ी एक बड़ा मूव देगी। जैसे मैंने कहा था ना, ऑर्बिट कौन सा है, वो 10,963 था। SGX निफ्टी जो लेवल दिखा रहा है उसके ऊपर अगर हम खोलते हैं तो वो एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें, कहीं ना कहीं माहौल बन जाएगा। अब ऐसे में करना क्या है, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या हैं आज के सेशन के लिए, कल के सेशन के लिए। आई थिंक 11,050 से लेकर 11,076 ये बहुत क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि पिछले 3 दिन की एक्टिविटी में अगर आप देखें, 4 दिन की एक्टिविटी में, एक तो हम टेक्निकली बहुत लोअर लेवल से ऊपर भी आ गए हैं। दूसरी बात, सारा का सारा रुझान 11,000 की कॉल से हटकर 11,100 की कॉल पे था। ठीक है, तो एक पॉसिबल टारगेट्स हम लेके चलते हैं करीब करीब 11,050 से 11,076। अब करना क्या है हमको, याद रखिए 10,963 के ऊपर से लेकर 11,050 के बीच का जो ये 60-70 पॉइंट का दर है ना आशीष, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मोमेंटम आई थिंक जो क्रूड है वो शायद जनरेट भी कर सकता है। तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मैं कैसे दूर करूँ। मान लीजिए मेरे पास 20 लॉट हैं, 50 लॉट हैं, जो भी अगर आप देखें, तो उसमें से एटलीस्ट अगर आप देखें 963 के ऊपर 70 के आसपास, 80 के आसपास 50% बुक कर लीजिए। 60 की अगर आप देखें लगभग 80 के आसपास खुल जाएगी मेरे ख्याल से। आपका 40 रुपये का दोगुना हो गया, आपका 80 रुपये, वहाँ बुक कर लीजिए, आपका फ्री हो गया। फिर ट्रेल कीजिए उसको जहाँ तक करना है आपको। निफ्टी बैंक के लिए जो पॉसिबल टारगेट्स है हायर साइड पे, वो है करीब करीब 27,437 का। कल भी अगर आप देखें क्लोजिंग के वक्त सारे के सारे कॉल राइटर 27, 127, 200 से बाहर निकल रहे थे, और बहुत बड़ी कॉल राइटिंग कहीं हुई नहीं है। अमूमन क्या होता था, अगर ऐसा बाजार होता ना ढीला बाजार, तो 27,500 पे कॉल राइटर आ गया होता, लेकिन कल 27,500 पे कॉल राइटर विजिबल नहीं था। लेकिन फिर भी मैं एक टेक्निकल टारगेट जो लेके चल रहा हूँ वो है 27,437। वहाँ आए तो इस कॉल को एक बार बुक कर लीजिए, फिर फ्रेश ट्रेड ढूंढेंगे एक बार कोई। ठीक बात, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। और अब जैसे बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी होती थी, अब तो निफ्टी की ऑप्शन एक्सपायरी। खेलो इंडिया खेलो। ये इंटरेस्टिंग होने वाला, हालांकि अभी टाइमलाइन क्लियर नहीं है। वो सेपरेट मेलर आएगा एनएससी की। गजब है ये चीज है। चलिए क्विकली अब आज के स्टॉक्स इन न्यूज, यानी कि वो स्टॉक जो खबर को जैसे एक्शन दिखाने वाले हैं। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, जैकपॉट बताने वाले हैं ना आप। मैं मतलब आजकल रोज सुबह 7 बजे कंफर्मेशन ले लिया करूंगा। तो वो स्टॉक तो रहेगा ही रडार पर, कौन सा होने वाला है। और कच्चे तेल में जो भारी गिरावट देखने को मिली है ओवरनाइट, ध्यान रखिएगा, इससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हम कल आखिरी सौदा में कह रहे थे इनमें तेजी बनेगी, देखिए तो आज बनेगी अच्छी तेजी। कल भी बनी थी। एविएशन शेयर जो कल भी भाग रहे थे आज भी भागेंगे। जेट को छोड़ दीजिएगा, उसमें जेट कल भी नहीं चला था, आज भी चलना मुश्किल है। टायर सेक्टर, ये सारे के सारे स्टॉक्स भागते हुए दिखेंगे। फोर्टिस हेल्थ केयर में हम कह रहे थे कि हिस्सेदारी देखिए, आप अगर खरीद रखी है तो बेच दीजिए, निकल जाइए स्टॉक से। ओपन ऑफर जो है वो समय लेगा। और देखिए येस बैंक थक गया है। येस बैंक ने पिछले 2 दिन में हिस्सेदारी बेची है, और ये सार्वजनिक हो गई है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि येस बैंक अगर 2% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेच लेगा बैंक है, और वो थ्रेशोल्ड पार करेगा, तो उसको बताना पड़ता है दरअसल एक्सचेंजेस को। तो इसलिए येस बैंक ने कल ये सूचना दे दी कि उन्होंने कल भी बेची है हिस्सेदारी, और सब मिला के पिछले कुछ दिनों में 2% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेच ली। ध्यान रखिए इनके पास काफ़ी हिस्सेदारी है, तो आज भी येस बैंक पर भी असर देखने को मिलेगा। पहले कहते थे फोर्टिस की डील में येस बैंक खरीद लीजिए, फोर्टिस में अनिश्चितता है तो येस बैंक के पास शेयर हैं, कभी ना कभी तो बिकेंगे, तो ये लीजिए। अब इनके ऊपर भी एक छाया पड़ गई है। तो अब इस स्टॉक में, येस बैंक में पुरानी दिक्कतें तो थी, फोर्टिस का नया हैंगओवर अब इसमें ऐड हो गया है। नजर रखिएगा थॉमस कुक के स्टॉक पर। यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी खरीदी है। पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। M&M फाइनेंशियल्स करीब NCDs के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। देखिए अब ये कंपनियां NCDs के जरिए पैसा खूब जुटाएंगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ये कंपनियां फोकस करती हैं और वहां पर कर्ज देने का काम करती हैं। तो खूब पैसा अब जुटाना शुरू होगा, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है रूरल सेक्टर से ही आगे की ग्रोथ ड्राइव होने वाली है फार्म लोन वेवर के बाद। नजर रखिएगा अब इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए ब्लैकस्टोन ने पहले DLF की प्रॉपर्टी कारोबार में स्टेक खरीदा, और अब खबरें आ रही हैं कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की एक सब्सिडरी है, उसमें से इंडिया लैंड एंड प्रॉपर्टीज अलग होगा, जो कि चेन्नई में एसेट्स ओन करती है, और उसमें ब्लैकस्टोन हिस्सा लेगा। अब ब्लैकस्टोन भारत पर काफ़ी बुलिश है, खासतौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में उनका काफ़ी बड़ा उनको पसंद है वो पॉकेट। और अब इंडिया बुल्स को देखिए पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी ब्लैकस्टोन के पास जा रहा है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स पर रखिएगा नज़र। और पिछले कुछ दिनों से हम सूडो रियल्टी कंपनियां बता रहे हैं, और देखिए हम कह रहे हैं कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो दरअसल भारत की कमर्शियल रियल एस्टेट कंपनियों में इच्छुक होंगे, और उस स्पेस में इच्छुक होंगे। तो ये एक और उदाहरण उसका। तो ये तमाम वो कंपनीज
जो खबरों की वजह से आज एक्शन में रहने वाली हैं। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, चॉइस ब्रोकिंग, सन फार्मास्यूटिकल्स खरीदें 460 का टारगेट, केआईएफएस ट्रेड कैपिटल, पिडिलाइट, लेकिन बिकवाली करने का मौका 1120 के टारगेट्स के लिए, और समर्थ कैपिटल मानता है हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करके चलें 290 के लेवल्स। बाकी के टारगेट्स, बाकी के लेवल जो है आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन ब्रोकरेजेस के रडार पर आज क्या है? वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जुबिलेंट फूडवर्क्स पे फिलिप कैपिटल ने एक रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की सलाह दी है। 1845 का प्राइस टारगेट इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि Q3 रिजल्ट्स इस कंपनी के काफ़ी बेहतर रहेंगे। चैनल चेक इन्होंने किया और इनका कहना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है अक्टूबर और नवंबर में वो करीब 15% रही है, यानी कि लगातार ये 5वां क्वार्टर होगा जब कंपनी के सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहेगी। तो इस काउंटर पे नजर रखें। वहीं एबीबी को इन्होंने डाउनग्रेड किया है, फिलिप कैपिटल ने सेल का कॉल दिया है। दरअसल एबीबी ग्लोबल ने अपना जो पावर ग्रिड डिवीजन है वो हिटाची को बेचा है और इनका कहना है कि एबीबी इंडिया में ये पूरा डिवीजन जो है वो 40 to 45% एबिटा के आसपास रेवेन्यूज़ में कंट्रीब्यूट करता था, और जो वैल्यूएशन पे बेचा गया है शायद वो भारत को जो वैल्यूएशंस मिल रहे हैं उससे कम है और इसके लिए डाउनग्रेड किया गया है। 1200 रुपये का प्राइस टारगेट है। बायोकॉन ईडलवाइज रेड्यूस का कॉल दे रहा है, 430 रुपीज़ के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि कंपटीशन के चलते प्राइस इरोजन हो सकता है और इंसुलिन का जो मार्केट है वहाँ मार्केट शेयर गेन करना इस कंपनी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इसके लिए रेड्यूस का कॉल। सबसे आखिरी में मिंडा कॉप पे ईडलवाइज खरीदारी की सलाह दे रहा है, 151 रुपीज़ का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो BS6 नॉर्म्स है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लाइंट एक्विजिशन और नए प्रोडक्ट लॉन्च ये कंपनी कर रहा है वो शायद इस कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। इसके लिए बाय का कॉल 151 का प्राइस टारगेट है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की बात और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन साहब जुड़ते हुए। मनोज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? इंदौर की ठंड पड़ रही है? बिल्कुल सर, 9 डिग्री। अरे, तो रजाई में बैठे हुए हैं क्या इस समय? क्या कॉल से आज के सर? सर, करेंसी में डॉलर में अभी भी सेलिंग में ही रहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट आई है तो मेरे हिसाब से रूपी में और मजबूती देखने को मिल सकती है। USD INR फ्यूचर को 70 रुपए 60 पैसे पे आज भी सेल करना चाहिए। नीचे में 70-10 70 रुपए तक का यहाँ पे लक्ष्य जो है देखने को मिल सकता है। 70-90 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं गोल्ड में जो है 31,000 के स्तरों के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है, क्योंकि 1250 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट सस्टेन हो रही है तो फेड आउटकम के बाद यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है। 31,400 तक के यहाँ पे लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 30,800 का एक स्टॉप लॉस। कच्चे तेल में जो गिरावट है वो भी आगे भी और जारी रहना चाहिए। मेरा मानना है कि WTI एक बार $54 तक जो इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है, तो 3420 के स्तरों पर यहाँ आज भी बिकवाली की रणनीति करना चाहिए। 3470 के स्टॉप लॉस से नीचे में 3300 तक के लक्ष्य देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए मनोज जी, धन्यवाद। तो ये लेवल्स नोट डाउन कर लें और इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। SGX निफ्टी दिखा रहा है 1/3% का उछाल, तो शायद लाइकली है कि लगातार 7वां दिन हो सकता है जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए।